हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ज़रूर उनको स्टडी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर भी जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 35,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा है, बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शेयर से क्या हम लोगों ने निकलना चाहिए कि नहीं, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ की अगर हम लोग मतलब अभी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो है टाटा पावर वर्सेस अदानी पावर के बीच में हम लोग को जो एक क्लैश देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो मैटर हम लोग को यहाँ पे ट्रिब्यूनल में भी जाते हुए देखने को मिला था, उसका आउटकम हम लोग को यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू ज़रूर यहाँ पे दे दूंगा, तो चलिए उसी से ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पे सब समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों, तो टाटा पावर ने केस फाइल किया था। किसके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसके अगेंस्ट किया था, तो दोस्तों एक फैसला यहाँ पे सुनाया गया था उसके अगेंस्ट। कौन सा फैसला, तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एक 7,000 करोड़ का हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का जो एक मेगा प्रोजेक्ट था, वो डायरेक्टली अदानी को मिल गया था। एंड ये डायरेक्टली कैसे मिल गया अदानी को, इससे रिलेटेड यहाँ पे टाटा पावर ने क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो कुछ बिडिंग के जो प्रोसेस रहते हैं वो फॉलो यहाँ पे होने चाहिए। डायरेक्टली यहाँ पे अदानी को यहाँ पे कैसे मिला। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, ये जो फिलहाल चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी अभी की स्टेट लेवल पे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ये चीज़ें देखने को मिली थी। बट उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, ये चीज़ें हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करिए, जो पावर कंपनीज़ के जो प्रोजेक्ट रहते हैं ना, ऐसा इसके पहले भी हुआ है। डायरेक्टली बिना किसी बिड के, बिना किसी प्रोसेस के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी को डायरेक्टली दिए जाते हैं। ये इससे पहले भी हुआ था एंड अभी भी हाल ही में हम लोगों को देखने को मिला था। एंड आप देख सकते हैं, देखिए विदाउट बिडिंग यहाँ पे MERC ने, मतलब महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने विदाउट बिडिंग ये जो प्रोजेक्ट था इतना बड़ा 7,000 करोड़ का, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अदानी इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब अदानी पावर को यहाँ पे दिया था। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या किया था टाटा पावर ने, यहाँ पे मतलब ट्रिब्यूनल में गया था। कहाँ पे, APTEL, एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इससे रिलेटेड अभी हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं। दोस्तों टाटा पावर ने एक केस भी किया था ना, बहुत सारे कंपनीज खुश भी होती, क्योंकि छोटे छोटे जो प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनीज भी है ना, वो भी मतलब तंग आ चुके थे। क्योंकि ये जो सिस्टम है, अगर ये देखिए लिखा हुआ है स्टेट सेंट्रल, मतलब विदाउट ऑक्शन डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब ये चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलती है। अगर बड़े बड़े कंपनीज को मिलेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटी कंपनियां जाएंगी कहाँ पे, राइट। देखा गया तो टाटा पावर भी ऐसे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे हथिया सकते हैं। बट आपको पता है कि टाटा मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ना यहाँ पे पसंद करते हैं। एंड वो भी ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर जो छोटे हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। वरना ऐसा हो जाएगा कि मतलब जो सरकार के साथ, मतलब स्टेट की बात करें या फिर सेंटर की बात करें, जो सरकार के साथ बहुत ही अच्छा खासा क्लोज रहेगा, उनको भी यहाँ पे बार बार प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मिल सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। 29 जनवरी में भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगभग 18,500 करोड़ का इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, हरियाणा में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे पावर ग्रिड को मिल गया। वो ये देखो विदाउट बिडिंग। ये यहाँ पे बहुत बार हो चुका है दोस्तों। एंड ये वाली चीज़ सेंटर में हम लोग को होती हुई देखने को नहीं थी। तो सेंटर पकड़ लीजिए या फिर स्टेट पकड़ लीजिए, हमेशा पिसता कौन है, तो छोटे जो कंपनीज है वो इसके साथ डील करने वाले, उनके हाथ में तो कुछ चीज़ें लगती नहीं है। तो इसीलिए टाटा पावर ने केस किया था अदानी पावर, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो फैसला 7,000 करोड़ का था विदाउट बिडिंग का। पर दोस्तों इससे रिलेटेड जो अभी का आउटकम सामने आ रहा है वो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। मतलब ये अभी के न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हैं। ये जो APTEL जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में यहाँ पे टाटा पावर गया था 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, दोस्तों वो पिटीशन कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दी है। यस, टाटा पावर की जो ये पिटीशन थी कि इस चीज़ को रोक देना चाहिए, गलत है, तो यहाँ पे कोर्ट ने जो फैसला है, आप बोल सकते हो अदानी पावर के ही पक्ष में यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्ट ने, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ये जो ऑर्डर पास किया है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे स्टडी की है। ऐसी कोई भी गलत चीज़ उनको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, ऑब्जेक्शनेबल कोई भी गलत बात यहाँ पे नहीं हुई है। यही हम कह सकते हैं जो फाइनल कंक्लूजन अभी यहाँ पे सामने आ रही है। बहुत सारी सेक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है कि क्यों यहाँ पे टाटा पावर के जो
मतलब टाटा पावर जो यहाँ पे अपील कर रहा था वो क्यों यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी हैं। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन के लिए ये पॉजिटिव साइन है। हम लोग कह सकते हैं इनको डायरेक्टली इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। एंड टाटा पावर जो कोशिश यहाँ पे कर रहा था, देखा गया तो टाटा पावर भी बड़ी कंपनी है, वो भी अच्छे खासे ऐसे प्रोजेक्ट हथिया सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि बाकी भी प्लेयर्स अगर रहेंगे तो एक फेयर कंपटीशन होगा, एंड वो टाटा पावर यहाँ पे चाह रहे थे। बट फिलहाल तो जो फैसला है हम लोग कह सकते हैं टाटा पावर के अगेंस्ट आया हुआ है। सो क्या कहानी ख़त्म हुई? तो नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। कैसा रहता है, ट्रिब्यूनल रहता है, देन उसके बाद अगर आप यहाँ का फैसला खुश नहीं हुए तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, यहाँ का नहीं है तो नेक्स्ट कोर्ट में जा सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर अभी इससे रिलेटेड ये जो फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी सुना है उसको भी चैलेंज करने के लिए टाटा पावर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो ये जो सिस्टम कई सालों से यहाँ पे चल रही है, देखा गया तो जो गवर्नमेंट जो बातें यहाँ पे रख रही है वो कह रही कि हम लोगों ने ये ड्राफ्ट नहीं की, ये पुरानी सिस्टम है, इसी तरीके से चीज़ें चल रही है, तो हम लोग भी वैसे ही फॉलो यहाँ पे कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी देखना पड़ेगा क्या टाटा पावर जाता है या नहीं। अगर जाते हैं तो नो डाउट एक वापस उम्मीद की किरण यहाँ पे जग जाएगी, खास करके छोटे प्लेयर्स के लिए। वरना अगर देखा गया तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो टाटा मतलब अदानी पावर की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, जितने भी बड़े पावर से रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, इनको डायरेक्टली भी विदाउट बिडिंग ऑक्शन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो फिलहाल अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि यहाँ पे टाटा पावर ने जो पिटीशन यहाँ पे फाइल किया था वो सब कुछ खारिज यहाँ पे हो चुका है। अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि नेक्स्ट कोर्ट में यहाँ पे फाइनल कोर्ट मतलब एपेक्स कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में, ये शायद से इससे रिलेटेड वापस अपील यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा करते हैं या नहीं करते, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे ही न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो दोस्तों बात कर रहे थे सर मेरे पास टाटा पावर है तो क्या इसके चलते नेगेटिव कोई बात है? तो दोस्तों ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे देखा गया अगर न्यूज़ अगर केस का फैसला अगर इनके साइड में आता तो बहुत बड़ा पॉजिटिविटी हम लोग को ज़रूर देखने को मिलता। वरना अभी तक जो चीज़ें चल रही है उसी के साथ टाटा पावर यहाँ पे आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टाटा पावर का मेन अभी का जो लक्ष्य है दोस्तों, मतलब शेयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये बाकी के जितने भी पावर वाले बिजनेस है वो पहले भी चलते थे, आज भी यहाँ पे चल रहे, आगे भी चलने वाले हैं। सो इसके चलते मुझे नहीं लगता कि टाटा पावर को ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, नो डाउट फिलहाल बाजार में प्रेशर बना हुआ है तो इसके चलते छोटा मोटा फर्क पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है कि केस यहाँ पे हार गए या फिर 7,000 करोड़ का वो जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे फेयरली यहाँ पे इनको नहीं मिला इसीलिए स्टॉक सीधा तबाह हो गया, सीधा 50% डाउन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक पर्टिकुलर इवेंट किसी भी स्टॉक का पूरा जर्नी डिसाइड नहीं करता है। ऑब्वियसली वो देखना पड़ता है उसका वॉल्यूम कितना है। एंड इस फैसले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इससे कोई ज़्यादा फर्क टाटा पावर को यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फर्क अगर किसी को पड़ेगा वो छोटे प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं, उनको फर्क पड़ेगा। सो नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर ज़रूर यहाँ पे आगे नेक्स्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बट फिलहाल जो फैसला है वो अदानी पावर के पक्ष में हम लोग को साफ साफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद यहाँ पे आया होगा। तो आप जरूर चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अब अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नाम और डीमैट अकाउंट कौन सा ओपन किया है लिंक के थ्रू तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक हफ्ते का टाइम दीजिए आप लोगों को, तब तक ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो को यही पे रोकना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।